राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब हम आपको नरक चतुर्दशी के विषय में बताएंगे। नरक चतुर्दशी का क्या महत्व होता है और नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए, पूजन किसकी करनी चाहिए, इसके विषय में हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। देखिए, नरक चतुर्दशी के विषय में हम आपको बताएं तो यह नरक चतुर्दशी अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए की जाती है। नरक चतुर्दशी की पूजन अकाल मृत्यु से बचने के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन पूजा किसकी होती है? वह नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजा होती है, यम देवता की पूजा होती है, क्योंकि यम देवता नरकों के राजा हैं और वह वहाँ के यमपुरी के राजा होने से उनके यहाँ पर जितने भी नरक हैं वह सबके अधिष्ठात्री देव वही हैं, यमराज। और हमारे पितरों में भी अगर कोई नरक में जाता है किसी पाप के कारण, तो वह नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की पूजन विधिवत करने से वह नरकों से जीवात्मा छूट जाती है और इस धरती पर पुनः मनुष्य का जीवन लेती है। इतना महत्व है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना बहुत साधारण तरीके से पूजन कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पितरों के निमित्त हमें यमराज की उस दिन बहुत ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर पितरों को प्रसन्न करना है, आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न करना है, क्योंकि पितृ देवताओं के भी जो देवता हैं वह यमराज ही हैं, उनके अधिष्ठात्री, उन पर शासन करने वाले यमराज ही कहलाते हैं। यमराज का जो पूजन है यम देवता का, वह पूजन 14 दीपकों से किया जाता है। 14 दीपक हमें उस दिन जलाना चाहिए और हो सके तो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले वह दीपक जला दें, जला के रख दें। और किस तरफ जलाते हैं? वह हमें जलाना है कहाँ पर? दक्षिण दिशा में। और दक्षिण दिशा में उसकी जो बाती रहेगी वो लंबी रहेगी। दीपक की बाती लंबी होनी चाहिए और वह जो लो की जो बाती रहती है वह दक्षिण दिशा की तरफ मुख रहे दीपक का, और दक्षिण दिशा में ही मुख करके बत्ती का और रखना चाहिए। उसके नीचे कुछ चावल, गेहूं, सतनाजा जो भी होता है, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, उसमें से कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। चावल रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रचलन में चावल का ज़्यादा महत्व है। तो यह इस प्रकार तो दीपक दान करना है, उसको कहते हैं यम दीप दान। और उससे पहले आप सुबह दोपहर में शुभ चौघड़िया जब आती हैं, मान के चलिए हम आपको बताते हैं, उस दिन शुभ चौघड़िया में यमराज का पूजन कर लेना चाहिए। कैसा है वो पूजन? देखिए, वो चौघड़िया आ रही हैं 12:04 से लेकर शाम को 4:13 तक। यह 3 शुभ चौघड़िया हैं और इन चौघड़िया में आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं यम देवता की। कैसे करना है पूजा? हमें सबसे पहले गणेश गौरी की पूजा करना है, कलश की पूजन करना है, फिर यमराज का एक स्थान देना है। अगर यम देवता की कोई मूर्ति नहीं है तो हम एक गोल सुपारी पर आटी लपेट कर रख कर और उसमें यम देवता का आवाहन करके उनका पूजन किया जा सकता है। ओम यम देवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ध्यानार्थे गंधाक्षतम पुष्पम समर्पयामि। ऐसे उस गोल सुपारी में यम देवता का आवाहन कर लेना है, ध्यान कर लेना है। और फिर गोल सुपारी, जो यम देवता वहाँ पर गोल सुपारी के रूप में वहाँ विराजमान है, उनका पूजन करना है। जैसे हम भगवान का पूजन करते हैं वैसे ही देवताओं का भी पूजन होता है। वैसे ही पूजन करके और उनको अर्घ्य देना है, जलांजलि देना है। जलांजलि में बहुत प्रसन्न होते हैं यमराज, जलांजलि देना चाहिए।
और जलांजलि देने से वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके यमराज के 12 नाम हैं। उन 12 नामों को ध्यान में रखते हुए जलांजलि देना चाहिए। दूध आदि के स्नान कराने चाहिए, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। इस प्रकार यम देवता की पूजन करने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है व्यक्ति को। दूसरी बात, अकाल मृत्यु नहीं होती उसके घर में किसी की। अगर जिसके घर में ऐसी पूजा की जाती है विधिवत, उसके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन जो यम देवता की पूजन करता है उसे रूपवान भी वह इस जन्म में तो नहीं सही रूपवान ना हो तो अगले जन्म में वह रूपवान बनता है। यम देवता की कृपा से वह रूपवान होता है, अच्छा उसको शरीर प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक बात और है कि छोटी दीपावली भी नरक चतुर्दशी के दिन, जिसको कहते हैं छोटी दीपावली, छोटी दीपावली भी उसी दिन होती है। उस दिन दीपावली के रूप, छोटी दीपावली के रूप में दीप जलाकर घर के गेट पर दीप जलाना चाहिए, मेन गेट पर और सभी द्वारों पर दीप जलाने से बहुत प्रसन्न माता लक्ष्मी होती हैं। यह हमने नरक चतुर्दशी के महत्व को और पूजा को आपको बताया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।